तो ग़ज़वा उहद का मैं जल्दी से क्विकली आपको एक रिव्यू बता दूं कि ये कैसे हुआ कि हिजरत के दूसरे साल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदीना तैयबा में आए सिर्फ 2 साल का अरसा गुजरा था। कुफ़ार ने पीछे से चढ़ाई की कि ये इस्लाम जो है ये फैलता जा रहा है वहाँ पे, तो वो लोग पीछे से आए और उन्हें बदर का मार्का लड़ा। बदर में क्योंकि उनको शिकस्त हुई तो बदर की शिकस्त का बदला लेने के लिए उन्होंने हिजरत के तीसरे साल दोबारा से चढ़ाई का प्रोग्राम बनाया और जितने अरबी थे कुरैशी ख़ास तौर पे वो इकट्ठे होके अबू सुफियान बिन हर्ब के पास गए, क्योंकि वो मक्के का सरदार हुआ करता था, और उसे जाके कहा कि मुसलमानों ने हमें बदर में शिकस्त दी थी और हमारे बड़ों को मारा था, अबू जहल मारे गए, उतबा शैबा वाले मारे गए, तो लिहाजा हमें उसका बदला लेना है। आप जो तिजारत करते हैं ना, उस तिजारत का जो माल है उस माल में से आप जितना मुनाफा लेते हैं उसको इस दफ़ा आप वक्फ़ करें और आप जंग की तैयारी करें। तो उसने इस तजवीज़ को माना और उस साल उसको जितना भी नफ़ा हुआ उसने सारे का सारा जंगी साजो सामान ख़रीदने के ऊपर सर्फ किया और ग़ज़वा उहद की तैयारी शुरू हुई। इस बात का इल्म जब हज़रत अब्बास को मिला तो वो मक्के में हुआ करते थे। आपके चचा हज़रत हमज़ा जो हैं वो हिजरत करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तशरीफ़ लाए थे। ये हज़रत हमज़ा सैयद हमज़ा का मज़ार है, तो वो साथ तशरीफ़ ला चुके थे। उधर थोड़ी हवा चल रही थी तो मैंने कहा मैं आपको यहाँ पे आके नक्शा जो है वो समझा दूँ। बहरहाल हज़रत अब्बास ने ख़त लिखा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि ये आपके ऊपर चढ़ाई करने लगे, लिहाजा आप तैयार हो जाएं। वो एक सवार था, वो दिन और रात लगा के 3 दिन और 3 रात वो सवार दौड़ता रहा और वो ख़त लेके पहुंचा। उस वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो कुबा में तशरीफ़ फरमा थे। कुबा जो है ये जहाँ पे मैंने आपको हरम दिखाया है, ये सामने वाला हरम के उस तरफ है कुबा। यहाँ से मतलब उधर से जो मक्के का रास्ता था उसी रास्ते में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा थे। वो शाह सवार आया और उसने आके वो ख़त दिया, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुबा से मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ ले आए और वहाँ पे आके आपने लोगों से मशवरा किया, सहाबा मुहाजिरीन और अंसार से, और आपने फरमाया कि मेरा दिल ये है कि हम मदीना तैयबा के अंदर ही रह के उनका मुकाबला करें, क्योंकि मदीना की गली कूचों को हमारे से बेहतर वो नहीं जानते। तो जो वो लोग जो बदर में पीछे रह गए थे, जो बदर में नहीं जा सके उस सादत को, और बाद में जो फिर उनकी फ़ज़ाइल और मनाक़िब बयान हुए कुरान में कि रज़ियल्लाहु अन्हुम व रदू अन, अल्लाह उनसे राज़ी हो गया और वो अल्लाह से राज़ी हो गए। तो वो जो पुख्ता उम्र के सहाबा थे उन्होंने, और जो नौजवान सहाबा थे उन्होंने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुश्मन हमें कमज़ोर समझेगा, हम तो जब दौरे जाहिलियत में थे तब तक आज तक कोई मदीना वालों से जंग नहीं जीत सका, अब तो अल्लाह का नूर और हिदायत लेके आप हमारे साथ मौजूद हैं तो हमें कोई कैसे हरा सकता है, लिहाजा हम बुज़दिली नहीं दिखाएँगे, हम मदीना तैयबा से बाहर निकल के दुश्मन का मुकाबला करेंगे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तजवीज़ को कबूल फरमा लिया और वहाँ पे जुमा की नमाज़ पढ़ाई। ये जुमे का दिन था जिस दिन वो पहुँचा है उधर से ख़त लेके, जुमा की नमाज़ पढ़ाई। उसके बाद मुसलमानों को जिहाद की तरग़ीब दी और जिहाद की तरग़ीब देने के बाद असर की नमाज़ पढ़ाई और असर की नमाज़ पढ़ के हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेके घर तशरीफ़ ले गए। आप घर में गए, वहाँ पे जाके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 ज़िरें जाके पहनी, जंगी लिबास पहना। एक का नाम ज़ुल्फ़ज़ूल था, ज़ातुल फ़ज़ूल, और दूसरी का नाम फ़िज़ा था। ये वही ज़िरे हैं जिसमें से जो ज़ुल्फ़ज़ूल है ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब विसाल हुआ था तो ये एक यहूदी के पास गिरवी रखी हुई थी, जिसको हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने फिर बाद में आज़ाद करवाया। तो जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ़ लाए तो सहाबा ने अर्ज़ की कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम अपनी मर्ज़ी आपके ऊपर नहीं ठोंसना चाहते थे, आप अगर कहते हैं तो हम शहर में लेके लड़ते हैं जंग। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब अल्लाह का कोई नबी ज़िरा पहन लेता है, जंगी सामान पहन लेता है, तो उसके बाद वो उसको उतार नहीं सकता जब तक अल्लाह उसके और उसके दुश्मनों के दरमियान फ़ैसला न फरमा दे, लिहाजा अब हम जंग ही करेंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से निकले, तो सामने हरम है, वहाँ से निकल के एक मुकाम सनिया है वहाँ पे तशरीफ़ लाए, और मुकाम सनिया से फिर आगे 2 पहाड़ियाँ आती हैं, शेखैन अभी तो रास्ते में नहीं है, नज़र नहीं आती, शेखैन 2 पहाड़ियाँ थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पे तशरीफ़ लाए और वहाँ पे आके आपने मुआयना किया लश्कर का मुआयना किया। तो वो जो छोटे सहाबा थे, कम उम्र जो सहाबा थे, उनको आपने कम सिन बच्चों को कहा कि आप लोगों के ऊपर जिहाद फ़र्ज़ नहीं है, लिहाजा आप लोग वापस तशरीफ़ ले जाएं। तो 2 सहाबी का जिक्र आता है, 2 सहाबी छोटे कम सिन, हज़रत
राफ़े और हज़रत समरा बिन जुंदब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इन दो का आपस में मुकाबला हुआ। हज़रत राफ़े जो हैं उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दोबारा गुजारिश की कि या रसूलल्लाह मुझे इजाज़त मरहमत फ़रमाएँ, मेरा शौक़ जिहाद है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको इजाज़त फ़रमा दी। उसके बाद हज़रत समरा को जब पता चला तो आप भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ लाए और आपने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने राफ़े को इजाज़त दे दी है, हालाँकि मैं हिम्मत और ज़ोर बाजू में राफ़े से भी ज़्यादा है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फिर आप दोनों की कुश्ती करवा लेते हैं। तो उनकी कुश्ती करवाई गई और कुश्ती के नतीजे में हज़रत समरा रज़ी अल्लाह ताला ने हज़रत राफ़े को पिछाड़ दिया। जब उनको पिछाड़ दिया, मेरा ईमान कहता है, मैंने किताबों में तो नहीं पढ़ा, मेरा ईमान कहता है कि हज़रत राफ़े ने अपने भाई समरा का जज्बा जिहाद देखते हुए खुद ही अपनी पीठ लगवा ली। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत समरा को भी इजाज़त दे दी। वहाँ पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मगरिब की नमाज़ पढ़ी, फिर आपने इशा पढ़ी और इशा पढ़ने के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम करने के लिए तशरीफ़ ले गए। फिर रात में जब आप आराम फरमा रहे थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 मुसलमानों का एक दस्ता मुतय्यन फरमाया, जिसकी क़यादत जो थी वो हज़रत मोहम्मद बिन मुसलमा रज़ी अल्लाह अन्हु को दी गई कि आपने रात इस्लामी लश्कर की हिफाजत करनी है, पहरा देना है। वो सारी रात पहरा देते रहे और रात के आखिरी पहर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से शेखैन से निकल के उहुद की तरफ तशरीफ़ लाए। यहाँ पर एक जगह है शौत शीन वाओते वाली जगह पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। यहाँ पर फ़जर की नमाज़ पढ़ाई और यहाँ पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़ बंदी की और सफ़ बंदी इस तरह से की आका करीम अलैहि सल्लम ने कि ये जो उहुद पहाड़ था इसकी तरफ मुसलमानों की पीठ थी और जो रुख था मुसलमानों का वो इधर मदीना तैयबा की जानिब था, और जो कुफ़ार थे, कुफ़ार का मुंह जो था वो उहुद की तरफ था और जो पीठ थी वो उनकी मदीने की तरफ थी। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक 50 मुसलमान तीर अंदाज़ों का दस्ता, एक पहाड़ी है जिसको जबल रमा कहते हैं, जिसके ऊपर मैं इस वक्त बैठा हुआ हूँ, ये वाली पहाड़ी, यहाँ पे मुतय्यन फरमाया और उनके कमांडर इन चीफ़ लगाए हज़रत उसैद बिन जुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हज़रत उसैद बिन जुबैर जो हैं ये बनी औस के अलम बरदार भी थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 अलम बनवाए थे। एक बनी औस को मिला जो उसैद बिन जुबैर के पास था, एक मुहाजिरीन को मिला, एक रिवायत में मुसअब बिन उमैर के पास था और दूसरी रिवायत में हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम के पास था, और तीसरा जो अलम था वो बनी खजरज के पास था जिनके सरदार साद बिन उबादा थे और उन्होंने पकड़ा हुआ था। तो ये 3 अलम थे हज़रत उसैद बिन जुबैर की। यहाँ पे ड्यूटी लगाई इस पहाड़ के ऊपर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि आपने यहाँ पे रहना है, और कुफ़ार जब उनके जो घुड़सवार थे ना वो जब यहाँ से हमला करेंगे ना तो आपने उनको रोकना है। इस मौके के ऊपर अब्दुल्ला बिन उबई बिन सलूल, जिसको आप रईसुल मुनाफिकीन अब्दुल्ला बिन उबई भी कहते हैं, जब यहाँ पे सफ़ बंदी हुई तो उसने आके कहा कि अल्लाह के रसूल, मैंने आपको मशवरा दिया था कि हम शहर के अंदर बैठ के लड़ेंगे, जबकि आपने इन छोकरों की बात मान ली है। छोकरों की बात 9 उम्र 9 लोगों का मशवरा भी कोई मशवरा होता है, लिहाजा हमें कोई ज़रूरत नहीं है कि हम अपनी जानें मुफ्त में यहाँ पर कुर्बान करते फिरें। उसने अपने साथियों को कहा कि चलो साथियों वापस चलें। तो वो 300 का लश्कर लेके यहाँ से वापस दफ़ा हो गया और हमेशा के लिए फिन्नार और मरदूद हो गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 700 सहाबा जानिसारान जो थे उनका लश्कर बाकी बच गया। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़ बंदी की और उसके बाद अपनी तलवार निकाली और तलवार निकाल के फरमाया, कौन है जो इस तलवार का हक़ अदा करेगा। तो सारे सहाबा उस तलवार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवार लेने के लिए लपके। यही वो मैदान है, यहाँ पे सारा जिधर ये मस्जिद शुहदा है और ये वाला मैदान है उहुद है सारा, इधर इस जगह कहीं सफ़बंदी हुई होगी। तो सारे सहाबा लब के अल्लाह के रसूल अस्सलाम ने सारों को कहा बैठ जाओ। हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम ने भी ख्वाहिश का इज़हार किया, आपने भी उनको फरमाया कि आप भी बैठ जाओ। हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फुफ्फी के बेटे हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, मैंने 3 दफ़ा कोशिश की तलवार मुझे मिल जाए, अल्लाह के रसूल ने नहीं दी। तो उसके बाद अल्लाह के रसूल अस्सलाम के सहाबी हज़रत अबू दुजाना रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बहुत दिलेर और कवी और बहादुर इंसान हुए। वो उठ के खड़े होने के, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये तलवार मुझे अता फरमाइए, मैं इसका हक़ अदा करूँगा। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो तलवार जो है वो हज़रत अबू दुजाना रज़ी अल्लाह अन्हु को इनायत फरमाई। और अबू दुजाना के बारे में मशहूर है कि वो अकड़ के चला करते थे। तो जब वो दोनों लश्कर आपस में खड़े थे ना तो हज़रत अबू दुजाना रज़ी अल्लाह अन्हु उसके अंदर अकड़ के चल रहे थे, ऐसे पहलवानों की तरह अकड़ के। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह को ये चाल सबसे ज़्यादा नापसंद है, लेकिन इन मौक़ों के लिए नहीं। मतलब इस तरह का जब जंग का मौका आ जाए तो मोमिन को काफिर के सामने अकड़ के ही चलना चाहिए ताकि उसके दिल के अंदर उसका खौफ बैठ जाए। फिर जंग का बाकायदा आगाज़ हुआ। मुशरिकों की तरफ से एक बंदा निकला, वो ऊँट पे सवार था, उसने आके मुबारज़त की, उसने मुकाबले के लिए बुलाया। एक दफ़ा आवाज़ लगाई, दूसरी दफ़ा लगाई, तीसरी दफ़ा लगाई। तो हज़रत ज़ुबैर इब्न अवाम रज़ी अल्लाह अन्हु रसूलुल्लाह की फुफ्फी के बेटे
आप मुकाबले के लिए निकले। अब जब अब्दुल्ला इब्न उबई चला गया था तो मुसलमानों के पास सिर्फ 2 घोड़े बच गए थे, एक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास था और दूसरा एक सहाबी थे हज़रत अबू बरदा रज़ियल्लाहु अन्हु, दूसरा उनके पास घोड़ा था। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फुफ्फी के बेटे हज़रत ज़ुबैर निकले और पैदल निकले और उससे वो ऊँट के ऊपर सवार था। जब उसके पास आए तो हज़रत ज़ुबैर ने ऐसी छलांग लगाई कि जाके उसको गले से दबोच लिया और ऊपर ही ऊँट के ऊपर ही पंजा आजमाई शुरू हो गई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो इनमें से पहले नीचे गिरेगा वो मारा जाएगा। हज़रत ज़ुबैर ने उसको नीचे गिरा लिया, उसके बाद ज़ुबैर उसके ऊपर गिरे और तलवार से उसका काम तमाम कर दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर ज़ुबैर इसके मुकाबले में ना निकलते तो मोहम्मद रसूलुल्लाह खुद निकलते। उसके बाद दूसरा बंदा आया, उसने मुबारज़त आके की। मुबारज़त किसने की? तलहा बिन अबी तलहा, तन्हा बिन अबू तलहा, उसने आके मुबारज़त की। ये अलम बरदार था। उसके मुकाबले में शेर खुदा हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम निकले और उन्होंने आके 1-2 वार किए और फिर एक वार के साथ उसकी टांग काट दी। जब उसकी टांग काटी ना तो वो इस तरह से उल्टे मुंह होकर गिरा कि उसके सारे कपड़े उलट गए और वो बरहना हो गया, नंगा हो गया। तो उसने कसम दी मौला अली शेर खुदा को कि ए भाई, भाई का लफ्ज़ आता है अहादीस में, ए भाई मैं तुझे अल्लाह का वास्ता देता हूँ, मुझे छोड़ दे। टांग कट गई थी उसकी। हज़रत शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अल्लाह का वास्ता सुन के उसको माफ़ कर दिया। वापस आ गए। वापस आए तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा या अली तुम उसे क्यों छोड़ के आ गए? फरमाया या रसूलल्लाह उसने अल्लाह का वास्ता दिया था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जाओ उसको मार के आओ। फिर हज़रत अली दोबारा मैदान में गए और जाके उसको कत्ल किया और फिर वापस आए। उसके बाद जब वो तलहा बिन अबू तलहा मर गया ना तो उसका बेटा मुसाबे था, वो मुकाबले पे आया। मुसाबे आया तो उसके मुकाबले पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा जिनका ये मज़ार है हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु उसके मुकाबले पे आए। एक वार किया, उसका कंधा कट दिया, दूसरे वार के साथ उसका काम तमाम कर दिया। मुसाबे गया तो उसका भाई हारिस यानी तलहा का बेटा हारिस, एक भाई मरा दूसरा आ गया। हारिस आया तो उसके ऊपर हज़रत आसिम बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपने तीर कस के मारा और वो उधर ही ढेर हो गया। मतलब तीर लगता है तो ज़ाहिर इंसान की जान निकलने में टाइम लगता है। उसके बाद उसका भाई आया तो उसको भी तीर मारा हज़रत आसिम ने और वो भी ढेर हो गया। अब ये जो दोनों बेटे थे इनकी माँ भी उधर मौजूद थी, सल्लाफ़ा उसका नाम था। तो सल्लाफ़ा की गोद में इन दोनों ने अपनी जान निकाली। जब इनकी जान निकल रही तो सल्लाफ़ा ने पूछा कि तुम्हें किसने मारा है? उसने कहा मैं उसको जानता तो नहीं हूँ। जब उसने तीर फेंका था ना तो उसने आवाज़ दी थी ले इसे संभाल, मैं अबूल अफला का बेटा हूँ। तो उनको पता चल गया कि आसिम बिन साबित है। तो उसने कसम उठाई सल्लाफ़ा ने कि आसिम की खोपड़ी अगर मुझे मिले ना मैं उसको 100 ऊँट इनाम दूंगी और आसिम की खोपड़ी में मैंने शराब पीनी। आसिम फिर बाद में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ये गज़वा तो इसमें तो शहीद ना हो सके, बाद में फिर एक दफ़ा एक रजिया का वाक़या, रजी उसको कहते अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 सहाबा को भेजा, वो कुफ़ार के नरगे में आ गए और नरगे में आने के बाद उनमें से 7 शहीद हो गए और 3 पहाड़ की चोटी के ऊपर थे। कुफ़ार ने कहा हम तुम्हें अमान देते हैं, नीचे उतर आ। जब वो नीचे उतरे तो उन्होंने बांधना शुरू कर दिया। तो मुसलमानों ने कहा कि यार तुम लोगों ने अहद की खिलाफ वर्जी तो यहीं से कर दी, जब हमें बांधना शुरू कर दिया था तो पीछे क्या बच गया? वहाँ पर फिर दोबारा लड़ाई हुई, एक शहीद हो गया और आसिम रज़ी अल्लाह तआला भी वहीं पर शहीद हो गए। जब शहीद होने लगे तो हज़रत आसिम को पता था सल्लाफ़ा ने ये मेरे ऊपर शर्त लगाई हुई है। तो हज़रत आसिम ने कहा कि या अल्लाह मैंने ज़िंदगी में कभी किसी मुशरिक को अपने जिस्म को हाथ नहीं लगाने दिया, अब जब मैं मर जाऊँ ना तो मेरी लाश की हिफाजत तुम्हारे ज़िम्मे। हदीस में आता है कि जब आप शहीद हो गए तो जब वो सर काटने के लिए आए ना कुफ़ार तो अल्लाह ने शहद की मक्खी, एक रिवायत में आता है शहद की मक्खियाँ और दूसरी में आता है डेमू, भेड़ की ड्यूटी लगाओ, छत्ते के छत्ते आ जाते और आके झुंड कर लेते और कुफ़ार जो है वो आपका सर ना काट सके। रात में फिर अल्लाह ने इतनी ज़ोर की बारिश बरसाई कि वो आपकी लाश मुबारक जो है वो बहा के समंदर में पानी ले गया और इस तरह से वो आपका सर नहीं काट सके। एक हज़रत खुबैब थे वो पकड़े गए, उनको जाके रखा गया कैद में कुफ़ार ने। तो उन्होंने जो औरत जिसकी ड्यूटी थी आपकी खिदमत गुजारी के ऊपर जो खाना वगैरह ला के देती थी, हज़रत खुबैब ने उनको फरमाया कि जब आप लोग बुतों के नाम की न्याज करें ना तो उस दिन मुझे खाना ना देना, और जब मेरी शहादत का वक्त करीब आ जाए तो आपने मुझे बताना है ताकि मैं अपनी सफाई कर लूँ। तो जब शहादत का वक्त करीब आया उस औरत ने बताया कि कल आपको शहीद किया जाना है, तो आपने फरमाया मुझे कोई हथियार दे दो, मुझे कोई उस्तरा दे दो जिससे मैं अपनी सफाई और पाकीज़गी कर लूँ। वो पीर नसीरुद्दीन नसीर का शेर है ना कि मुसलमान को क्यों नहलाया जाता है, तो उन्होंने अपने तख़य्युल में, शायर हैं, अपने तख़य्युल में फरमाया
नज़र बा आलम पाकीज़गी पड़े उन पर, कि अल्लाह के रसूल इस्लाम ने कब्र में तशरीफ़ ला, नज़र बा आलम पाकीज़गी पड़े उन पर, मुसाफरान लहद इसलिए नहा के चले, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत होनी है, मुर्दे को इसलिए नहलाया जाता है कि बंदा पाकीज़गी के आलम। तो आपने वो उस्तरा लिया, आप अपने बाल जो ज़ेरे नाफ बना रहे थे, तो उस औरत का एक छोटा सा बच्चा जो है कोई बाहर गई हुई थी, वो बच्चा चलता चलता ना जिधर इनका कैद खाना था उधर आ गया। तो आपने उठाया, आपको अपने बच्चे याद आ गए, उठाया और अपनी गोद में बिठा लिया। तो जब औरत वो अंदर आई, उसने रोना पीटना चिल्लाना शुरू कर, ये हमारा दुश्मन है, कल हम इसको मार देंगे, आज ये मेरे बच्चे को मार देगा। तो आपने फरमाया, बहन तू परेशान ना हो, मैं मदीने से दूर हूँ, मक्के में आप लोगों की कैद में हूँ, मुझे अपने बच्चे याद आ गए, ये बच्चा मेरे पास आया, मैंने इसको अपनी गोद में बिठा लिया है। जिस नबी का कलमा हमने पढ़ा है ना, उसने हमें बच्चों के ऊपर जुल्म करने से मना फरमाया, आपने उस बच्चे को छोड़ दिया। और दूसरे जब आपको शहीद किया जाना था, आपको रस्से से लटकाया गया और 70 लोग नेज़े लेके खड़े हुए, 70 लोग। और जब उन्होंने उधर से ऐलान किया तो वो 70 लोगों ने बैक वक्त ज़िंदा इंसान के अंदर से अपने नेज़े ऐसे जाके चबो दिए। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के बाद में एक ज़माने में एक मुसलमान था, वो बाद में उसको दौरा पड़े, वो बेहोश हो जाए। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने पूछा, मियाँ अल्लाह के बंदे तुम्हें कोई दौरा पड़ता है? तो उन्होंने कहा, नहीं यार या अमीरुल मोमिनीन, मुझे दौरा नहीं पड़ता, मैं उन तमाशाइयों में मौजूद था कि जब हज़रत खुबैब को शहीद किया गया ना, कि 70 लोगों ने नेज़े एक ज़िंदा इंसान के अंदर से चबो दिए। तो जब वो मुझे मंजर याद आ जाता है ना, तो मैं बेहोश हो जाता हूँ। तो इतने मुश्किल वक्त में हज़रत खुबैब, हज़रत आसिम, मैं आसिम की बात कर रहा था, हज़रत आसिम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उन्होंने उनको शहीद किया, उनको उसको मारा, फिन्नार किया। तो इसमें तलहा बिन अबू तलहा, उसका एक भाई उस्मान और उसके 4 बेटे, वो इसमें मारे गए। उसके बाद फिर एक ग़ुलाम था हबशी, उसने उनका झंडा उठा लिया और फिर गुमसान का रन पड़ा। जब गुमसान का रन पड़ा तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी जो है वो मर्दाना वार मुकाबला करते रहे। मुकाबला करते करते ये जो पहाड़ी जिसके ऊपर इस वक्त मैं बैठा हुआ हूँ, मुसलमानों ने जब ज़ाहिरी उनके ऊपर गलबा हासिल कर लिया, खालिद बिन वलीद की ड्यूटी के सामने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दस्ते को मुकर्रर फरमाया कि खालिद बिन वलीद को आपने रोक के रखना है। दाएं साइड पे खालिद बिन वलीद थे काफरों के, और बाएं साइड के ऊपर जो है वो अकरमा थे। ये दोनों साहिबान उस वक्त तक मुसलमान नहीं हुए थे। तो ये जब खालिद बिन वलीद इधर से हमला करते थे ना, तो यहाँ पे जो तीरंदाज 50 लोग बैठे हुए थे वो उनके हमले को 3 हमले उन्होंने किए और इन्होंने हमला कामयाब नहीं होने दिया। फिर जब वो लोग भागे, उनके लोग कट कट के मरने लगे, तो उनमें तज़ब्ज़ुब पाया गया और वो भागे। तो यहाँ पे ये जो लोग यहाँ पे खड़े हुए थे, इसके ऊपर इन्होंने कहा जी मुसलमानों को ज़ाहिरन फ़तह हो गई है। तो ये नीचे उतरने लगे और इन्होंने सामान जो है वो इकट्ठा करना शुरू कर दिया। तो जब मुसलमान नीचे उतर के माल गनीमत इकट्ठा करने लग पड़े ना, तो इनके जो कमांडर थे हज़रत उसैद बिन जुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु, उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें मना फरमाया है कि जब तक मैं ना कहूँ तुम लोगों ने इस पहाड़ से नीचे नहीं उतरना। तो उन्होंने कहा अब तो फ़तह हो चुकी है, अब इधर खड़े रहने का क्या मकसद है। तो वो नीचे उतरे। खालिद बिन वलीद वहाँ से देख रहे थे, उन्होंने आके इधर से इनके ऊपर हमला किया। अकरमा दूसरी साइड पे था, उसने भी वहाँ से आके हमला किया और ये 10 से कम सहाबा यहाँ पे रह गए थे। उसैद बिन जुबैर और उनके साथ 7-8 दूसरे लोग वो पहले ही हमले में शहीद हो गए। उसके बाद खालिद बिन वलीद इधर ऊपर से आया और ऊपर से आके यहाँ से आके, क्योंकि मुसलमानों की वहाँ पे सफ़बंदी हुई थी, इधर से पीछे से आके उसने हमला किया। अकरमा भी उसके साथ आ गया और उन्होंने मुसलमानों के पीछे से हमला किया। जब मुसलमानों के पीछे से हमला हुआ तो मुसलमानों ने भगदड़ मच गई, ऐसी भगदड़ मची कि क्योंकि मुसलमानों ने अपनी तलवारें ही नियाम में कर रखी थी, वो तो माले गनीमत इकट्ठा कर रहे थे, और जिन कुफ़ार को उन्होंने कैद कर लिया था, वो जब पीछे से हमला हुआ ऐसी भगदड़ मची कि वो सारे के सारे मुसलमान जो है वो बुखला के यहाँ से भागे। इतने में एक काफिर था अब्दुल कमा ने ऐलान कर दिया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो गए। जब ये ऐलान हुआ तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत की खबर सुन के मुसलमान और ज़्यादा बददिल हो गए और घबरा गए और वो यहाँ से निकलने के चक्कर में हुए। कोई मुसलमान कहीं मदीने की तरफ भाग गया, कोई कहीं भागा। इतने में किसी सहाबी ने, हज़रत साद बिन अबी वक़ास ने, मेरे ख्याल में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख लिया और उन्होंने कहा कि मोहम्मद यहाँ हैं। फिर वहाँ पे एक सहाबी थे हज़रत अबू तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। अबू तलहा जो हैं उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर साया किया, बहुत अच्छे तीर अंदाज थे। तो आपने फिर तीरों की बारिश करनी शुरू कर दी काफरों के ऊपर और तीर बरसाते रहे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको तीर पकड़ाते थे और वो तीर बरसाते थे। उस दिन कहा जाता है हज़रत अबू तलहा रज़ी अल्लाह के हाथ से 3 कमानें टूटी, 3 कमानें, और एक कमान जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसका नाम कतूम था वो भी टूट गई। जब वो टूटी तो एक साबित हज़रत उकाशा रज़ी अल्लाह तआला, वो टूटी, उसका एक सिरा टूट गया। हज़रत उकाशा रज़ी अल्लाह तआला ने देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में सिर्फ एक अदद, एक
मतलब मुट्ठी के बराबर, एक गिठ के बराबर एक रस्सी थी उस कमान की बच गई। तो उन्होंने कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी तो गिरा ही नहीं लग रही। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसको खींचो। हज़रत उकाशा फरमाते हैं खुदा की कसम है मैंने उसको खींचा तो वो लंबी हो गई, और इतनी लंबी होगी कि मैंने दूसरे सिरे पे उसकी 2-3 गिरें भी दी, और 2-3 गिरें देने के बावजूद जो है वो इतनी लंबी हो गई कि वो कमान दोबारा से चलनी शुरू हुई। उसके बाद हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु ताला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामू थे और बहुत अच्छे तीरंदाज थे, वो भी उधर ही आ गए जहाँ पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद थे, और वहाँ पे आके उन्होंने भी तीरंदाजी शुरू कर दी। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस किसी के तरकश में भी तीर देखते थे वो कहते थे कि साद के आगे तीर डाल दो। उस दिन कहा जाता है कि हज़रत साद इब्न अबी वक़ास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 1000 तीर चलाए, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत साद को फरमाते थे 7 तीर चलाओ मेरे माँ बाप तुम्हारे ऊपर कुर्बान। हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम फरमाते हैं कि मैंने ये बात सिवाय हज़रत साद के और किसी के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए नहीं सुना कि तीर चलाओ साद मेरे माँ बाप तुम्हारे ऊपर कुर्बान। हम तो कहते हैं ना फ़िदा का अबी व उम्मी या रसूलुल्लाह, तो हज़रत साद के बारे में आपने ये फरमाया। उसके बाद एक काफिर हुआ है अबू आमिर ने हर जगह के ऊपर ना यहाँ पे गड्ढे खुदवा रखे थे और उनको छुपा के रखा हुआ था कि मुसलमान इसके अंदर गिरेंगे। एक गड्ढे के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी गिर गए, और आपकी जो ज़िरा मुबारक थी वो आपकी रुखसार मुबारक में धंस गई, और ऊपर से कुफ़ार में पत्थर मारने शुरू कर दिए। एक पत्थर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होंठ के ऊपर लगा, आपका होंठ फट गया, खून आना शुरू हो गया, आपका एक दांत मुबारक भी शहीद हो गया कहा जाता है। तो ये गज़वा के वाक़यात थे। मैंने कहा मैं आपको ज़्यादा बात को लंबा ना करूं ताकि आप वीडियो से बोर हो जाएं। इसी सिलसिले की आगे 5-6 वीडियो उहद के बारे में मैं बनाऊंगा। अगली वीडियो भी आपने देखनी है। अगली वीडियो में मैं आपको हज़रत सैयद शुहदा का बताऊंगा, इनके वाक़यात बताऊंगा, और ये जहाँ पे ये वाली पहाड़ी है इसका बताऊंगा, और जो शुहदा के मज़ारात हैं वो दिखाऊंगा, और ऊपर जो गार जहाँ पे अल्लाह के रसूल इस्लाम ने जाके पनाह ली थी वो दिखाऊंगा। तो अगर आप वो भी देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं।